Hello students, myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss exercise 4.4 of class 7 mathematics chapter is simple equation। आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल इक्वेशन चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा था सिंपल इक्वेशन उसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लाइव सेशन में। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनसीईआरटी पेज ओपन किया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 3 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 पार्ट्स हैं और एक क्वेश्चन नंबर 4 एज ए रिडल यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम करेंगे अभी अपने इस सेशन में। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। वेट अ मिनट। ओके, so this is mathematics class 7 chapter 4 simple equation exercise 4.4 and now we are going to discuss question number 3 of exercise 4.4. Question number 4.3 part 1 says that Irfan says that he has 7 marbles more than 5 marbles the marbles Parmeet has। इरफान कहता है कि उसके पास 7 marbles more, 7 और marbles ज्यादा हैं किससे? 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत है। परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से, उसके 5 गुना से। ठीक है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स दैट परमीत हैज। आगे कहता है इरफान हैज 37 मार्बल्स बट इन एक्चुअली इरफान हैज 37 मार्बल, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव? तो परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं ये हमें बताना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हमें क्या चीज पहले फाइंड करनी है, हमें देख लो। पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मार्बल्स दैट परमीत हैज। ठीक है, परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ये चीज अगर हमें फाइंड करनी है तो हम इसी चीज को लेट करेंगे, यानी कि हमारा जो वेरिएबल होगा वो इसी फॉर्म में होगा। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स दैट परमीत हैज। परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? एक्स। ओके, तो इरफान के पास कितने मार्बल्स होंगे? इरफान कहता है कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स दैट परमीत हैज। 7 मार्बल्स ज्यादा हैं किससे? परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से। तो 5 इंटू नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स प्लस 7, तो कितना हो गया इरफान के पास? 5 इंटू एक्स प्लस 7 दैट इज 5x प्लस 7। ये किसके मार्बल्स आ गए? इरफान के। बट क्वेश्चन में एक चीज और कही है, वो है कि इरफान के पास तो 37 मार्बल्स हैं। अगर इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, सिंस इरफान हैज 37 मार्बल्स देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू 37। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है 5x प्लस 7, दिस शुड बी इक्वल टू 37। ये 37 के इक्वल होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है, 5x प्लस 7 इक्वल टू 37। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट जो हमारे पास 7 है इसे रिमूव करेंगे। तो हाउ डू वी रिमूव दिस पार्ट? वी विल ट्रांसपोज 7 फ्रॉम LHS टू RHS। ओके, ट्रांसपोज 7 फ्रॉम LHS टू RHS, वी गेट 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7। ये तरह के नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 37 माइनस 7 कितना होता है? 30। ओके, नाउ द इक्वेशन बिकम्स 5x इज इक्वल टू 30। ओके, अब क्या करना है? नाउ वी नीड टू रिमूव दिस 5 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसे रिमूव करना है। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, 5x लिखा है, इट मींस 5 की मल्टीप्लाई हो रही है x में, तो डिवाइड करके रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, वी गेट 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30 बाय 5। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, वी हैव ओनली x एंड 30 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 6। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे हमारे पास? 6। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स दैट परमीत हैज, परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? 6 मार्बल्स हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट सभी को। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो कभी भी। तो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स के हैं। ठीक है, फादर की एज कितनी है? 49 ईयर्स। ओके, ही इज 4 ईयर्स, जो फादर है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मी's एज। वो जो है 4 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं किससे? 3 टाइम्स द लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से। ठीक है,
व्हाट इज लक्ष्मी एज, लक्ष्मी की एज हमें फाइंड करनी है, तो लक्ष्मी की एज को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लक्ष्मी एज इक्वल टू वाई ईयर्स। लक्ष्मी की एज मैंने मान लिया यहाँ पे वाई। अब देखो वेरिएबल मैंने यहाँ पे वाई माना है, इससे पहले कभी क्वेश्चन में मैंने एक्स माना था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी तुम वेरिएबल लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाई ले लिया इस बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट लक्ष्मी एज इक्वल टू वाई ईयर्स। तो उसके फादर की एज कितनी होगी, फादर कहता है कि 4 years older than 3 times द लक्ष्मी एज, 4 years older than 3 times द अपर एज। तो हम क्या करेंगे, लक्ष्मी की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 उसमें प्लस कर देंगे, दैट इज 3 इंटू लक्ष्मी की एज प्लस 4। लक्ष्मी की एज कितनी थी, वाई, तो 3 इंटू वाई प्लस 4, दैट इज 3y प्लस 4। बट लक्ष्मी के जो फादर हैं वो एक्चुअल में 49 ईयर्स के हैं, इट मीन्स दिस 3y प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 49, ये 49 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर 3y प्लस 4 इक्वल टू 49, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन बनती है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मेथड आप सभी को पता लग चुका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। सो इसको हम ट्रांसपोज करते हैं एलएचएस से आरएचएस में, ट्रांसपोज 4 फ्रॉम ठीक है एलएचएस टू आरएचएस, दैट इज 3y इक्वल टू 49 माइनस 4 हो गया, 49 माइनस 4 कितना होता है 45, दैट इज 3y इक्वल टू 45। नाउ वी नीड टू रिमूव दिस 3, अब इस 3 को रिमूव करना है, ओके। तो 3 को कैसे रिमूव करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, वी हैव 3y by 3 is equal to 45 by 3, when 3y divided by 3 we have only y in the LHS, and when 45 divided by 3 we have only 15, okay। therefore Lakshmi's age, जो लक्ष्मी की एज है वो कितनी ईयर्स है, 15 ईयर्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी सभी को। नाउ प्रोसीड पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट्स बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। पढ़ेंगे ध्यान से, समझेंगे उसमें से क्या चीज़ हमें निकालनी है एक्चुअल में। पीपल ऑफ सुंदरग्राम, ठीक, सुंदरग्राम के जो लोग हैं, प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने पेड़ लगाए इन द विलेज गार्डन, ठीक है। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, उसमें जो कुछ फ्रूट ट्रीज हैं, द अगर कुछ फ्रूट है तो कुछ जो है सिंपल होंगे, नॉन फ्रूट ट्रीज होंगे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नॉन फ्रूट ट्रीज यानी कि जिनमें फल नहीं लगते, were 2 more than 3 times the number of fruit trees। तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times the number of fruit trees, ठीक है। what was the number of fruit trees, तो हमें बताना है फ्रूट ट्रीज कितने हैं, ठीक है, ठीक। इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज अगर 47 है तो फ्रूट ट्रीज कितने हैं, हमें ये फाइंड करना है, ओके। ये फाइंड करना है, तो यही हमारा क्या होगा, इसे हम वेरिएबल मान लेंगे। तो लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया कि फ्रूट ट्रीज कितने हैं एक्स। देन नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ठीक है। तो फ्रूट ट्रीज कितने हैं हमारे एक्स, तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 प्लस कर देंगे, दैट इज 3x प्लस 2, ठीक। बट नेचुरल द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू 37, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं यहाँ पे 37, तो ये जो हमारे पास 3x प्लस 2 आया है, जो नॉन फ्रूट ट्रीज आए हैं, ये 77 के इक्वल होना चाहिए, क्लियर है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना बहुत इजी है, सभी जानते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमूव दिस 2, दैट इज कांस्टेंट पार्ट फ्रॉम एलएचएस, दैट इज ट्रांसपोज 2 फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। ट्रांसपोज कर देते हैं 2 को एलएचएस से आरएचएस में, तो इधर ये पॉजिटिव है, when we transpose 2 from LHS to RHS it should be negative, ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। दैट इज 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। now 77 माइनस 2 कितना होता है 75। now the equation becomes 3x equal to 75, and now we need to remove this 3, अब 3 को रिमूव करना है। how do we remove, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड्स को हमने 3 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो कितना आता है 3x by 3 is equal to 75 by 3, ओके। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, वी हैव ओनली x इन द LHS, and when 75 divided by 3 we have 25 in RHS. the answer becomes x equal to 25, that is the number of fruit trees, fruit trees हमारे x थे, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हो गए 25, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा आंसर है।
तो समझ में आया। क्वेश्चन हम करते कैसे हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज हमें फाइंड करनी है, क्योंकि जो चीज हमें फाइंड करनी है वो चीज वेरिएबल है हमारे लिए, सिंपल चीज, ठीक है। तो वही हम वेरिएबल मान के चलेंगे, उसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो तुम्हारा मानना हो वो मान सकते हो। और उसके बाद कंडीशन को ध्यान से पढ़ के इक्वेशन क्रिएट करनी है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ, बहुत अच्छी बात। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ, बताएंगे बिल्कुल। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझ यानी कि मुझसे 7 मेरा 7 टाइम्स कर दो। चलो तो मैंने x मान लिया, इसका 7 टाइम्स कर दिया, ठीक है। एंड ऐड 50, और इसमें 50 ऐड कर दो, तो लो जी 50 भी ऐड कर दिया। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, एक ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए, ट्रिपल सेंचुरी होती है 300 की, ठीक है। एक ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, अभी भी तुम्हें 40 की जरूरत है। तो ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 40 की जरूरत है, यानी कि इसमें से 40 शॉर्ट कर दो, अभी इतना है हमारे पास, ठीक है। 300 माइनस 40, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, लेट द नंबर x, हमने मान लिया वो नंबर x है, तो इसका 7 टाइम्स कितना होगा, 7 टाइम्स हो गया 7x। ऐड 50 टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स में हमने 50 ऐड किया तो कितना है 7x प्लस 50। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है दिस इज एक्चुअली 40 शॉर्ट द ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है। जो ट्रिपल सेंचुरी है उससे 40 कम है, इट मीन 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 300 माइनस 40। क्लियर। तो 300 माइनस 40 कितना हो गया, ये हो गया 260, दैट इज 7x प्लस 50 इक्वल टू 260। नाउ ट्रांसपोज 50, इस 50 को ट्रांसपोज करते हैं यहाँ से, फ्रॉम LHS टू RHS वी हैव 7x इक्वल टू 260 माइनस 50। 260 माइनस 50 कितना होता है 210, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 210। नाउ वी नीड टू रिमूव दिस 7, तो क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 7x बाई 7 इज इक्वल टू 210 बाई 7। तो यहाँ पे तो हो गया हमारे पास x, और when 210 डिवाइडेड बाई 7 वी हैव 30, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारे पास 30, दिस इज योर आंसर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। ना आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।